हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑफ हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं जो कि एसएससी या फिर अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्या पता इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इसमें हम कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री पे बेस्ड रहेंगे सारे के सारे। और नेक्स्ट हमारा सेशन जो होगा वो ज्योग्राफी पे बेस्ड रहेगा। उसमें हम ज्योग्राफी के कम से कम 20-22 क्वेश्चन देखेंगे, पूरे डिस्कस करेंगे उसको कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सामने है, आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो इसको आप देखें और इसका आंसर करने की कोशिश करें। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर एक काम करें, अपन जितना भी स्कोर आपका होगा अपना स्कोर जो है पोस्ट कर सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आप देखते चलिए, आप मुझे बताइए कि आपका क्या स्कोर है। उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से है। जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन द 1857 म्यूटिनी। मतलब 1857 की जो म्यूटिनी थी, जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसमें रिवॉल्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें जो तात्या टोपे थे उनका मेन रोल क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और डी करके। आप इसका आंसर जो है आप पोस्ट कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में, जहाँ फिर आप इसको नोट कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब। वो नाना साहेब की नाना साहेब की जो आर्मी थी उसका कमांडर इन चीफ था, मतलब उसका सेनापति था। और ही ऑर्गेनाइज्ड भिल्स ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट दी ब्रिटिश। तो ये आपको देख लेना है, इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उस टाइम अंग्रेजों का, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर जनरल था वो इंडिया में, वो कौन था, आपको ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आप इसका आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि इसके बाद क्या हो गया था, गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन है इसको चेंज करके उन्होंने रख दिया था वाइस रॉय। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, वो भी यही था, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद जो होते हैं वो क्या है, कौन से टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, आप इसका ऑप्शन जो है देख सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फिलोसफिकल। ठीक है, उपनिषद्स आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है, ये जो भी टेक्स्ट थे ये फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, दैट इज उपनिषद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सप्त सिंधु मीन्स अ रीजन ऑफ। सप्त सिंधु मतलब किसको बोला गया है। ठीक है, सप्त सिंधु का क्या मतलब है, या सप्त सिंधु किसको बोला गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप इनको देख सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 7 रिवर्स। तो सप्त सिंधु मतलब सप्त मतलब 7 और सिंधु मतलब रिवर्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सप्त सिंधु का मतलब है द रीजन ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, दैट इज सप्त सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉड फील्ड वर फाउंड इन विच साइट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्लॉड फील्ड थे, ठीक है, वो कहाँ पे पाए गए थे, किस साइट में, कौन सी साइट में हमें मिले थे। तो ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मांडा या फिर लोथल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा द। ठीक है, कालीबंगा साइट में हमें मिले थे प्लॉड फील्ड, इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लोथल was an ancient port of Indus civilization located in which state of India। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो लोथल एंशियंट पोर्ट था, ठीक है, बंदरगाह थी, तो ये किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में था ये पोर्ट। ठीक है, तो ये पूछा गया कि इंडिया के किस स्टेट में अब ये पाया जाता है।
तो ये पाया जाता है जी गुजरात में, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो भी है इन बाकी तीनों स्टेट के साथ जो है वो सी जो है, समुंदर जो है, कोस्टल जो है वो नहीं लगता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में पड़ता है लोथल। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये कब हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको पता है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ये हुई थी बिटवीन लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद जो है बंगाल में अंग्रेज़ों का जो है उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद मतलब बंगाल पे कब्जा हो जाता है किसका, अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। इससे पहले वो एज ए ट्रेडर बिहेव कर रहे थे, मतलब एज ए ट्रेडर यहाँ पे काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। और इसके बाद 1857 के बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था बंगाल में, ठीक है। और इसको इंश्योर किया था 1864 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, तो ये हुई थी 1764 में, ठीक है। याद रखना है आपको, बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो हुई थी आपकी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी आपकी 1764 में। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं दोनों, इनमें से आपको एक जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशेंट। किस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया का बोला गया है, ठीक है। एंशेंट इंडिया का गोल्डन पीरियड किस काल को बोला गया है, गुप्ता पीरियड को बोला गया है, या कुषाण पीरियड को बोला गया है, मुगल पीरियड को बोला गया है, या फिर मौर्यन पीरियड को बोला गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशेंट इंडिया, ठीक है। गुप्ता पीरियड को एंशेंट इंडिया का गोल्डन एज बोला जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, तो जम्मू सिटी का जो फाउंडर है दैट इज़ जाम्बू लोचन, इसमें कोई भी नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज़ नोन एज सेकंड सिकंदर। तो सेकंड सिकंदर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अकबर है, शाहजहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इज़ ऑल्सो नोन एज सेकंड सिकंदर, ठीक है। बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी जो था ये काफ़ी मतलब सिकंदर की तरह काफ़ी महान था, जिस कह सकते हैं। मतलब ये जितनी भी बैटल्स लड़ता था वो इसमें से मतलब हर एक बैटल जो है इसने जीत रखी थी, इसलिए इसको सिकंदर बोला जाता है, सेकंड सिकंदर बोला जाता है। 13th क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान वाज डॉटर ऑफ। तो ये बताना है कि जो रजिया सुल्तान थी, स्लेव डायनेस्टी चली थी, उसमें उसकी एक रूलर थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, मतलब द फादर ऑफ रजिया सुल्तान वाज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, इल्तुमिश। इल्तुमिश वाज द फादर ऑफ रजिया सुल्तान, और यू कैन से रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तहकीक हिंद वाज रिटन बाय। तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखी गई है। तहकीक हिंद एक बुक है, हिस्टोरिकल बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ एल्बुरिनी, ठीक है। तो आप टैली करते चलिए अपने आंसर जो है मेरे, मतलब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप टैली करते जाइए मेरे आंसर और अपने आंसर के साथ, कहाँ आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना कि आपका कितना स्कोर जो है ठीक हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोल गुम्बज एसएससी में बार बार पूछा जाता है। गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाय, तो गोल गुम्बज जो है किसने बनाया था, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि गोल गुम्बज जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको बनाया था आदिल शाह ने। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, दैट इज़ आदिल शाह। गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाय आदिल शाह, ठीक है। तो ये पड़ता है कर्नाटका में, याद रखना है आपको, ठीक, कर्नाटका में पड़ता है। कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर ये पड़ता है कर्नाटका में, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 16th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये
क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गुरु नानक देव वॉज बोर्न इन, गुरु नानक देव जी थे जो सिख गुरु थे, फर्स्ट सिख गुरु थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन 1469 में। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। तो कई बार आपको ये पूछ सकते हैं कि कहाँ हुआ था, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु बिल्ट जीटी रोड फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर, कोलकाता से लेके पेशावर तक एक जीटी रोड बनाया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? आपको ये ऑप्शन में दिख रहे हैं, अपने ऑप्शन दिख रहे हैं, अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी और हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को स्पेलिंग गलत है, इसको देख सकते हो, हुमायूं है ये, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी शेरशाह, शेरशाह सूरी जो थे इन्होंने बनाया था जीटी रोड। आपको याद रखना है, जीटी रोड फ्रॉम कलकत्ता से पेशावर, कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने एक दो और काम किए थे, जैसे कि इंडिया का जो करेंसी है रुपया, ठीक है, रुपया भी इन्होंने ही चलाया था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नेम है, रियल नेम है, वो क्या था? तो आपको ये ऑप्शन जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी फरीद खान, ठीक है। रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे सारा रीड कर लेंगे, शेरशाह सूरी ने ये किया, पर इसका जो असली नाम था वो शेरशाह सूरी नहीं था, इसका असली नाम था फरीद खान। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था, उसका नाम शेरशाह सूरी इसलिए पड़ा था क्योंकि इसने अपने हाथों से शेर को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इंट्रोड्यूस्ड मानसबदारी सिस्टम इन इंडिया, मानसबदारी सिस्टम किसने चलाया था, किसने? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज अकबर। तो अकबर ने मानसबदारी सिस्टम चलाया था। हु वाज नोन एज, ये वाज आ जाएगा, हु वाज नोन एज जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसको बोला गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इसको आप गूगल करें, जैसे मर्जी करें, या फिर अगर आपने पढ़ रखा है तो इसका ऑप्शन जो है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो लोग हैं बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ हिस्ट्री, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद हम कोई और सीरीज़ पे बात करेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी के कुछ 20 या 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।